Welcome dear class 4th students in English class, and I am teaching you English language. We are solving some questions from lesson 1. Lesson name is The Boy and the Robbers, and today I will do solve section D, listening and speaking. We had done section A, comprehension, B, vocabulary, and C, grammar in previous class. So now let us start section D, listening and speaking. See, here is what is saying here. Listening. D1. Your teacher will read out the interesting story of Mullah Nasruddin. Listen to the story carefully and answer the questions below. यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके टीचर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ेदार कहानी सुनाएंगे. उसे आप गौर से सुनिए और फिर नीचे जो सवाल दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका उसमें कौन सही है वो जवाब दीजिए. तो पहले आप लोग कहानी सुन लीजिए. मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी यह है कि एक दिन वो अपने किसी पड़ोसी से, यूँ कह लीजिए कि दोस्त अली से एक बर्तन खरीदा, मिट्टी का बर्तन खरीदा, और उसने ऐसा किया कि दूसरे दिन या तीसरे दिन उस मिट्टी के बर्तन के साथ एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन और उसको अली को वापस कर दिया. तो अली ने कहा कि ये क्यों? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ये जो है ना, ये छोटा सा जो पॉट है, इसके साथ ये इसका बच्चा है जो मेरे पास था, तो इसने इसको बर्थ दिया है, इसको जन्म दिया है, इसकी पैदाइश हुई इससे. तो अली रख लिया. कुछ दिनों के बाद फिर मुल्ला नसरुद्दीन एक बर्तन की मांग की, तो अली खुशी खुशी दे दिया कि फिर मुझे 2 बर्तन वापस आएंगे. लेकिन इस बार मुल्ला नसरुद्दीन ने वापस नहीं किया. बहुत इंतज़ार करता रहा अली, बहुत इंतज़ार करता रहा. जब नहीं आया तो अली उससे जाकर कहा कि मेरा ये बर्तन आपने वापस नहीं किया. तो नसरुद्दीन ने कहा कि सॉरी, ये तो मर गया, तो मैं कहाँ से वापस करूँ. तो नसरुद्दीन अली ने कहा कि कैसी बात आप कर रहे हैं, ये पॉट मरता है. तो उस पर नसरुद्दीन ने कहा कि जब मैंने आपको तो 2 पॉट दिया था तो आपने तो कुछ नहीं कहा, आपने तो रख लिया खुशी खुशी. क्या पॉट बच्चे को जन्म दे सकता है, बच्चे को पैदा कर सकता है? तो इस तरह से ये कहानी है. अब आगे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका सही आंसर बताइए. व्हाट डिड नसरुद्दीन गिव बैक टू हिज फ्रेंड? नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या वापस किया? द पॉट ही बोरोड, वह पॉट जिसे उसने खरीदा था. ए पॉट डैट लुक्स लाइक द पॉट ही बोरोड, एक पॉट जो कि उसने पॉट खरीदा था उसी के जैसा लग रहा था. या फिर सी, द पॉट ही बोरोड एंड अनदर स्मॉलर पॉट, या फिर वो कि एक पॉट उसने खरीदा था, उसके साथ एक छोटा सा भी पॉट दिया था. तो अभी आपने कहानी में क्या सीखा, क्या सुना कि नसरुद्दीन ने एक पॉट के साथ एक छोटा पॉट भी वापस किया था. तो सी आंसर होगा. सी को आप टिक करेंगे. उसके बाद ये D1 हम कर रहे हैं. उसके बाद 2 है. व्हाट डिड नसरुद्दीन टेल हिज फ्रेंड अबाउट द स्मॉल पॉट? स्मॉल पॉट जब अपने दोस्त को दिया, छोटा सा पॉट साथ में दिया, जो पॉट लिया था उधार, या पैसे उधार जो लिया था या कर्ज के तौर पर लिया था जो नसरुद्दीन पॉट, तो जब उसके साथ छोटा सा पॉट वापस किया तो नसरुद्दीन ने क्या कहा? ही हैड बॉट द स्मॉलर पॉट एट द फेयर. तो उसने क्या ये कहा कि हम ये छोटा सा बर्तन मेले से लाए हैं, या ये कहा द स्मॉल पॉट वॉज द चाइल्ड ऑफ द अदर पॉट, या उसने कहा कि ये दूसरे पॉट जो है उसका बच्चा है. द स्मॉल पॉट वॉज मेड बाय नसरुद्दीन हिमसेल्फ, या इस पॉट को नसरुद्दीन ने खुद बनाया था. तो हम लोगों ने
अभी कहानी में सुना कि स्मॉल पॉट वाज द चाइल्ड ऑफ द अदर पॉट, एक छोटा सा पॉट जो था वो दूसरे पॉट का बच्चा था। तो इसमें बी ऑप्शन होगा सही, बी को हम टिक करेंगे। 3 है व्हाट वाज द बैड न्यूज नसरुद्दीन टोल्ड हिज फ्रेंड। नसरुद्दीन ने क्या बुरी खबर अपने दोस्त को सुनाई। द स्मॉल पॉट हैड डाइड, द ओरिजिनल पॉट वाज ब्रोकन, द ओरिजिनल पॉट हैड डाइड। क्या कहा कि छोटा सा जो वो बच्चा जो था बर्तन वो मर गया, या फिर ओरिजिनल पॉट टूट गया, या ओरिजिनल पॉट मर गया। तो ये कहा क्या कहा था कि ओरिजिनल पॉट जो है वो मर गया है। तो ये 3 का क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, इसको टिक करेंगे। 4 देखिए व्हाट वाज नसरुद्दीन एक्सक्यूज फॉर नॉट रिटर्निंग द पॉट टू हिज फ्रेंड। नसरुद्दीन का क्या एक्सक्यूज था अपने दोस्त को पॉट वापस नहीं करने के लिए, क्या एक्सक्यूज था। द पॉट गेव बर्थ, द पॉट वाज लॉस्ट, द पॉट हैड डाइड। क्या कहा था नसरुद्दीन ने एक्सक्यूज में अपने फ्रेंड को पॉट नहीं वापस करने का। द पॉट गेव बर्थ, पॉट पैदा हुआ है, या पॉट वाज लॉस्ट, या पॉट खो गया, या मतलब पॉट को बच्चे हुए हैं, क्या कहा था, या पॉट हैड डाइड, या पॉट मर गया। तो ये क्या है, व्हाट वाज नसरुद्दीन एक्सक्यूज फॉर नॉट रिटर्निंग। तो इस क्या होगा, इसमें सी हम लोगों ने पढ़ा कि नसरुद्दीन ने कहा कि बच्चा जो है वो आपका बर्तन मर गया है इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो ये इसमें सी होगा, द पॉट हैड डाइड। 5 है व्हाई डिड मुल्ला नसरुद्दीन टेल हिज फ्रेंड दैट द पॉट गिव बर्थ एंड दैट इट डाइड। व्हाई डिड मुल्ला नसरुद्दीन ने क्यों अपने दोस्त से कहा कि पॉट बर्थ भी देता है और वो मरता भी है। He liked to make up a story. Post used to give birth and die in Nasruddin's time. Nasruddin wanted to keep the pot. क्या वो स्टोरी बनाना चाहता था नसरुद्दीन, या पॉट्स यूज्ड टू गिव बर्थ एंड डाई इन नसरुद्दीन टाइम, या नसरुद्दीन के टाइम में पॉट बर्थ देता था और मरता भी था, या फिर नसरुद्दीन वांटेड टू कीप द पॉट, नसरुद्दीन पॉट को अपने पास रखना चाहता था। तो यही आंसर होगा कि नसरुद्दीन वांटेड टू कीप द पॉट, नसरुद्दीन वो बर्तन को अपने पास रखना चाहता था। तो 5 का सी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 का क्या होगा, 1 का सी होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, 4 का भी सी होगा, और 5th का भी सी होगा। तो आज की क्लास में हम ये यही स्टॉप करते हैं। माय फेवरेट मूवी ये आपका B2 में है। Fontspear, find out the following information about your partner and note it down. Friend favorite movie, when did he watch it, where did he watch it, what is movie about, who are the main characters, why did he like it. Now tell the rest of the class about the friend's favorite movie. Give as much detail as possible. After you finish, your partner will similarly speak about your favorite movie. तो ये सब जो है आपको खुद रिकॉर्ड बनाना है, तो अपने फ्रेंड से बात करके वो उसका फेवरेट मूवी कौन है, वो इसे कहाँ देखता है, इसे कब देखता है, इस मूवी में के बारे में क्या कहानी है, वो कुछ बताने के लिए इसका मेन कैरेक्टर क्या है और आप इसे क्यों लाइक करते हैं, ये सब अपने फ्रेंड से पूछ करके एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके लिए D21 हमने सॉल्व किया, D2 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको जो बच्चे क्लास 4th में हैं और बार-बार रियल इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उन्हें मेरा ये वीडियो
हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।